कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने आकाए मक्की व मदनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो 3 इनामात किए हैं उसका तज़किरा है। उनमें से पहला इनाम ये था शर सद्र, कि जिसके मुतालिक गुज़श्ता मजलिस के अंदर आप हजरात के सामने कुछ बात अर्ज की थी। और दूसरा इनाम यह है कि बोझ को उतार देना, वज़े विज़्र जिसको कहते हैं, कि हमने आपसे आपके बोझ को उतार दिया, कि अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी। देखा जाए तो ये भी शर सद्र ही का असर था कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो उलूम और मारिफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर उतारा, उसी के बदले के अंदर और उसी की वजह से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी जात को बोझल महसूस कर रहे थे, इसी खजीने की वजह से आपका दिल मुतमईन हो गया। पता चला कि ये वज़े विज़्र जो है वो भी दरअसल शर सद्र का असर था। अब ये क्या बोझ था? तो एक कौल तो ये है कि वो नबूवत की जिम्मेदारी का बोझ था, क्योंकि ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं, छोटी सी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा बोझ महसूस होती है। तो ये तो नबूवत की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी भी ऐसी कि कयामत तक आने वाले इंसानियत तक अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम पहुंचाना, कलीमा हक की दावत देना। आप जरा अंदाजा लगाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जब अल्लाह तबारक व ताला ने इसी दावत व तबलीग के काम के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा? वजअल्नी वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री। हजरत मूसा क्या कहने लगे? ए अल्लाह तबारक व ताला, मेरे अहल में से किसी एक को मेरा मददगार बना दे, मेरे भाई हारून। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो सारी कायनात की तरफ मबऊस यानी भेजा नहीं गया था, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कयामत तक आने वाली इंसानियत, और जितना मकाम बड़ा होता है ना, इतना काम भी बड़ा होता है। जिस आदमी का जितना ओहदा और डिग्री बड़ी होती है, उसी कदर उसका काम बहुत बड़ा हुआ करता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो बहुत ही ऊंचा, और यहाँ तक कि कयामत तक की इंसानियत को पहुँचाने के लिए था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके बोझ को क्या कर दिया भाई? हल्का कर दिया। इसी हल्के करने के ही नतीजा था कि तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि जिसने भी मेरे महबूब की सीरत को लिखा, चाहे लिखने वाला मुसलमान हो चाहे लिखने वाला काफिर हो, हर एक ने इस बात को तस्लीम किया है और कबूल किया है कि जितने काम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए, ऐसा कोई और कर सकता नहीं है, ऐसा कोई। यहाँ तक के लोगों की नजर के अंदर ऐसे काम के जो बिल्कुल नामुमकिन मालूम हो रहे थे,
वो भी आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने आसान कर दिया। तो ये है कि हमने आपके बोझ को क्या कर दिया भाई, उठा लिया। खैर, दूसरी तफसीर मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाई है कि इससे मुराद वो मुबाह व जायज़ काम कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हिकमत, किसी मसलहत की वजह से किए और बाद में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि खिलाफ औला थे, यानी उसका न करना बेहतर था। मिसाल के तौर पर जब सरदारान कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे और इसी वक्त एक नाबीना साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल हुआ कि ये अभी इस वक्त ना आते तो बेहतर होता। उस पर सूरह अबस व तवल्ला नाजिल हुई। तो ऐसा काम, या जिस तरीके से आप देखिए गज़वाए बद्र के मौके पर, यह वाक़या गुज़श्ता मजलिस में हो चुका है इससे पहले, गज़वाए बद्र के मौके पर इन दुश्मन इस्लाम के कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ देना, समझ में आई बात? या इसी तरीके से मुनाफिकीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में न जाने की इजाजत मांगी तो आपने इजाजत दे दी। तो ये सारे काम ऐसे थे कि जो आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चला कि खिलाफ औला थे, बेहतर ये नहीं था, तो आप बिल्कुल रंजीदा हो रहे थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में इशारा कर दिया कि मेरे महबूब, ऐसे कामों पर आपकी पकड़ नहीं होगी, आपका मुआखजा नहीं होगा। तीसरा कौल मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया है कि आप इस उम्मत के बारे में बड़े गमगीन रहा करते, उम्मत आसी, ये गुनहगार उम्मत, कि मेरी उम्मत का क्या होगा, हर वक्त इसी गम में रहा करते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको शफाअत नसीब फरमाई कि हम आपको शफाअत का मौका देंगे, जिससे ये बोझ आपका उतर गया और हल्का हो गया। तो खैर, ये तीन अकवाल इसके अलावा भी मुफस्सिरीन ने बयान फरमाए हैं। मैंने आप हजरात के सामने ये तीन कौल नकल किए। तो ये दूसरा इनाम था। तीसरा इनाम क्या था? फरमाया व रफ़ाना लका ज़िक्रक, ए मेरे महबूब, हमने आपके जिक्र को क्या किया? बुलंद किया। कितना बुलंद किया? एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, है जिब्राइल, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे नाम को किस तरीके से बुलंद किया? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के महबूब से कि जहां अल्लाह का नाम है वहीं आपका नाम, यानी अल्लाह ने अपने नाम के साथ आपके नाम को मिलाया। आप जरा देखिए, अजान में, इकामत में, अत्तहियात में, जुमा के खुतबे के अंदर, कलीमा तय्यबा के अंदर, कलीमा शहादत के अंदर, यहाँ तक के जिन कामों के करने का हुक्म दिया है इताअत में, वहां भी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और जहां नाफरमानी को हराम करार दिया है वमन यअसिल्लाह व रसूला, यहाँ भी अल्लाह के साथ किसका नाम है? रसूल का। लेकिन तीन जगह ऐसी है कि जहां अल्लाह तबारक व ताला के नाम के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तज़किरा नहीं किया गया। एक अज़ान के अंदर जब आखिर के अंदर कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा जा रहा। दूसरा, जब आदमी को छींक आए या छींक का जवाब देता है अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह, तो वहां अल्लाह के साथ नबी का नाम नहीं है। और तीसरा, जब किसी जानवर को ज़बाह करना होता है तो कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम का जिक्र नहीं होता। उसकी वजह है, ये फिर कभी इंशाअल्लाह बयान करेंगे, क्या कि मौजू तवील हो जाएगा। खैर, तो ये तीसरा इनाम था जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया। अब जरा आप तीनों इनामात पर गौर करें तो तीनों इनामात में कहीं लक का लफ्ज है, कहीं अनक का लफ्ज है, कहीं लक का लफ्ज है। कहने का मकसद इन अल्फाज को लाने की वजह क्या?
यानी ये अल्फाज लाकर कुरान करीम ने इशारा कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि मेरे महबूब हमने ये काम आप ही के खातिर किए हैं। जिस तरीके से कोई कहता है ना कि मैं तारा वास्ते जा काम करूं, बाकी वो कर तो बर तो नहीं, तारी वजह से मारे करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन अल्फाज को लाकर इशारा कर रहे हैं कि ए मेरे महबूब हमने ये काम सिर्फ आप ही के लिए किए, आप ही के खातिर किए। ये मेरे महबूब की अजमत को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं। तीसरी बात, अब आगे अल्लाह फरमाते हैं इन इनामात का तज़किरा करने के बाद कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, सो अलबत्ता मुश्किली के साथ आसानी है। इन्न मअल उसरि युसरा, अलबत्ता मुश्किली के साथ आसानी है। अब ये कोई समझ में आ रही बात? हाँ भाई, अल्लाह फरमाता है कि मुश्किली के साथ आसानी है। यानी अल्लाह जब कोई मुश्किली देता है, कोई मुसीबत देता है, कोई तकलीफ देता है, तो अल्लाह उसी मुसीबत और तकलीफ के साथ साथ में राहत भी अता फरमाता है। अब आपको ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से, क्योंकि दोनों तो जिद्दैन है, एक दूसरे के मुकाबिल है, मुतरादिफ है, विरोधार्थी है। कोई ये दिन और रात एक है तो समझ में नहीं आती। तो ये मुश्किली और राहत दोनों साथ एक ही वक्त में वो कैसे हो सकती है? तो उसको समझिए कि जब आदमी को कोई हालात आए, कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ आई, तो उसको दुख पहुंच रहा है, ये उसकी मुश्किल है, लेकिन सामने वो सब्र कर रहा है और इसी सब्र पर उसको उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो ये उसके लिए क्या है भाई? राहत है ना, राहत, खुशी का। अगर ये राहत न होती तो ये मुसीबत का बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता कि मुझे इस मुसीबत पे अल्लाह क्या देगा, या अजर व सवाब उसके सामने न होता तो ये मुश्किल का बर्दाश्त करना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। या आप देखिए कि एक आदमी दुनिया की जिंदगी के अंदर फक्र फाका के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, तंगदस्ती में, तो ये मुसीबत, ये राहत थोड़ी है। लेकिन उसके साथ में ये समझ रहा है कि भाई कयामत के मैदान में हिसाब किताब से तो जान छुट जाएगी। जिसके पास जितनी दौलत उतना हिसाब व किताब, और जिसके पास कुछ नहीं तो क्या हिसाब व किताब देना, समझ? तो उसको ये राहत है। दूसरी राहत ये है कि घर पर कभी टेंशन नहीं होगा, बिस्किट कहीं छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कोई फिक्र नहीं उसको। कोई आ जाए, आधी रात को आए, पौनी रात को होगा तो ले जाएगा, नहीं हेजनी की फिक्र नहीं, कोई सरकारी टैक्स की भी फिक्र उसको नहीं। तो एक तरफ से ये तंगी का होना उसके लिए आफत और मुसीबत है, तो दूसरी तरफ क्या है? क्या है भाई? राहत है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि कुरान करीम ने फरमाया, पहली मर्तबा तो ये फरमाया कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कि एक मुसीबत के साथ एक आसानी, यानी कि मुसीबत के साथ आसानी है। फिर फरमाया कि इन्न मअल उसरि युसरा, फरमाया मुसीबत के साथ दूसरी भी आसानी। पता चला इंसान को एक मुसीबत आएगी, अल्लाह दो आसानियां देगा। एक आसानी तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में देगा, और दूसरी आसानी अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में देगा। ये दो आसानी का मिलना। अब जरा अंदाजा लगाइए कि आखिरत की आसानी क्या है। तो फरमाया आखिरत की आसानी कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देंगे। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब किसी आदमी के ऊपर मुसीबत आए और उस मुसीबत पर सिर्फ अल्लाह के लिए वो सब्र करता है, तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करते हैं, उसके मकामात को ऊंचा करते हैं। और जब किसी आदमी के ऊपर मुसीबत आए और इस मुसीबत पर लोगों के लिए सब्र कर रहा है, अल्लाह के लिए नहीं, किसके लिए? लोगों के लिए सब्र कर रहा है, तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला मखलूक की नजर में उसके मकाम को ऊंचा कर देंगे। क्या कर देंगे? और बात साफ है, जब कोई मनसब आदमी के सामने हो, ओहदा मकाम सामने हो, तो फिर उसको तकलीफ का बर्दाश्त करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है ना। आपने बड़े बड़े ओहदे जिनके पास है तो ऐसे ही तो नहीं मिल गए ना, वो भी तो मुसीबतों से गुजरे हैं। लेकिन ये मुसीबत उनके लिए क्या होती है? आसान होती है, क्योंकि उनके सामने एक टारगेट है, एक मनसब का, और एक किसका टारगेट है भाई? मकाम का टारगेट है।
अब यहां एक इशारा और भी मिला इन दो आयत करीमा में। वो क्या मिला? कयामत तक आने वाले ईमान वालों को अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम इस्लाम में सरगर्मी के साथ रहे, गौर से सुनना, किससे रहे? मेहनत के साथ रहे, सुस्ती तुमने इस्लाम में नहीं की, बुज़दिली तुम्हारे अंदर नहीं आई, नामर्दी का तुमने इजहार नहीं किया, और ये सारी चीजें अगर तुम्हारे अंदर है, यानी कहने का मकसद नामर्दी तुम्हारे अंदर नहीं है, सुस्ती तुम्हारे अंदर नहीं है, इस्लाम के लिए तुम मरने और मिटने के लिए तैयार हो, तुम्हारे दिलों के अंदर बुज़दिली नहीं है, तो इन मुसीबत पर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें दो राहतें अता फरमाएगा। हाँ, आएगी राहत। कौन कौन सी? दुनिया के अंदर तो अल्लाह तुम्हें वो राहत अता फरमाएगा कि मुल्क के बादशाह तुम लोग बन जाओगे, सल्तनत तुम्हारे हाथों में आ जाएगी, और आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें आखिरत का तो अजर अल्लाह देगा ही। लेकिन अगर तुमने उससे उल्टा कर दिया, तुम बुज़दिल बन गए, तुमने इस्लाम के फराइज को पशे पुस्त रख दिया, हाँ, इस्लाम के जितने फराइज है सुस्ती करने लग गए, मेहनत नहीं की, जब भी आया इस शायर इस्लाम पर्यटक तो दब गए। नहीं, तुम्हें उस वक्त इस्लाम को बुलंद करने की फिक्र में लगना चाहिए। अगर तुमने ये काम अंजाम दे दिया तो फिर उसका नतीजा क्या आएगा कि दुनिया में तुम जलील हो जाओगे और आखिरत में तुम्हारे लिए अज़ाब अलीम है। और तारीख इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है। देखिए जरा आप अंदाजा लगाइए, जब मुसलमानों ने इस्लाम के फराइज को अंजाम दिया और कभी इन लोगों के दिलों के अंदर बुज़दिली नहीं आई, कुर्बानियां दी, जाने दी, माल लुटाए, वक्त की कुर्बानी दी, इन सारी कुर्बानियों को देने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने मुल्क को उनके कदमों में रखा, और सहाबा किराम का जमाना हमारे सामने मौजूद है। और उसके बाद का जमाना उठा लीजिए कि जब तक मुसलमान उरूज पर रहे, यानी बुलंदी पर रहे, उसकी वजह यही थी। लेकिन जब उल्टा हुआ, उससे मुसलमान के खलीफा और मुसलमानों के बादशाह ऐशो आराम में पड़ गए, हाँ, अय्याशी वाली जिंदगी गुजारने लगे। खिलाफत अब्बास देखिए आप, खलीफों ने क्या किया तो क्या हुआ? यही दजला का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख हुआ। दजला इतनी बड़ी नदी, लेकिन उसका पानी सुर्ख हो गया। क्यों? मुसलमानों का खून था। मुसलमानों ने गुलामी की जंजीरें अपने हाथों के अंदर पहनी। इन्हीं तातारी काफिरों ने मुसलमानों की औरतों की इज्जत व इस्मत को लूटा। यही आप चले जाइए, कुतुब खाने को नीलाम कर दिए गए, वैरान कर दिए गए, सल्तनतें छीन ली गई, हुकूमत गायब हो गई, मदारिस खत्म हो गए, मकातिब पर अटैक होने लगे, मस्जिदों को गिराने जाने लगा। कब? कि जब मुसलमानों ने इस्लाम के फराइज को छोड़ा। ये नतीजा हुआ। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने ये काम अंजाम दिया, यानी तुम इस्लाम के फराइज पर बाकी रहे, तुम्हें जाहिर में मुसीबत नजर आएगी, हालात नजर आएंगे, लेकिन डटे रहो, सब्र से काम लो, हाँ, पसे पुस यानी पीछे हटने की कोशिश न करो, इस्लाम से मुंह न मोड़ो, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें क्या करेगा? गालिब करेगा, और इंशाअल्लाह गालिब होकर रहेंगे इंशाअल्लाह। समझ में आई? फरमाया फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई, आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। आप अपने घर में थे, मुस्कुराते हुए बाहर निकले, और बाहर निकल कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा खुश हो जाओ। क्या कहा? ए मेरे सहाबा खुश हो जाओ, एक मुश्किली के बाद अल्लाह ने दो आसानियां रखी है, एक दुनिया में देगा और एक आखिरत के अंदर देगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि इज़श्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा, कि इंसान जब तुझ पर कोई मुसीबत आए और हालात आए तो तू अलम नशरा में गौर कर, उसके मजमून में गौर कर कि क्या कह रहा है अल्लाह, और तेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि इस मुसीबत के बाद अल्लाह मुझे दो आसानियां देगा।
क्या देगा? दो आसानियां देगा। इसलिए एक रिवायत है लन यगलिब उसरुन युसरैन, ये कभी एक मुश्किली दो आसानियों पर गालिब नहीं आ सकती, दो आसानियों पर। और यहाँ तो दो आसानियों का तस्कीरा है, लेकिन दो ही मुराद नहीं है। मुराद ये है कि अल्लाह इस मुसीबत पर बहुत सारी आसानियां तुम्हारे लिए मुहैया कर देगा। लेकिन अब यहाँ जो अलिफ लाम है ना, उस पर दो बातें अर्ज कर रही है। अलिफ लाम को तो जानते हो ना? हाँ, देखो उसर पर अलिफ लाम है, अल उसर है, युसर पर अलिफ लाम नहीं है। कुरान देख लेना, आप पढ़ लेना, है ना? तो एक और इस रिवायत से पता ये चल रहा है कि अलिफ लाम अहद का है। अब आप तो अहद बहुत समझेंगे नहीं, अहद क्या होता है। खुलासा कलाम ये है कि उससे मुराद ये है कि अल्लाह एक मुश्किली के बाद आसानियों के दरवाजे खोल देंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा के लिए। किसके लिए? और लोगों ने अपनी नजरों से देख लिया कि अल्लाह ने कितनी आसानियां उनके लिए कर दी है ना भाई। तो एक कौल तो यानी इस रिवायत से पता ये चलता है कि अल उसरी युसरा का मतलब ये, लेकिन हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी रिवायत से पता ये चलता है कि जब कोई आदमी पर कोई मुसीबत आए और हालात आए, और वो अल्लाह ही से लो लगाए रखे, किसी और की तरफ न फिरे, किसी और की तरफ न जाए, अल्लाह ही की तरफ रुजू करता रहे, अल्लाह ही से मांगता रहे, अल्लाह ही से लो लगाता रहे, यहाँ वहां कहीं और जाने की कोशिश वो करे नहीं। चाहे उसको इस मुसीबत को टलने में देर लगे, लेकिन सबर का प्याला वो लबरेज न करे, यानी फिर मायूस न हो जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला इस मुसीबत के बाद उसको दो आसानियां जरूर देंगे, जरूर। ये इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला क्या कर रहे हैं भाई? फरमा रहे हैं। दूसरी एक बात समझ लीजिए कि उसर पर अलिफ लाम है। और देखो मैं पढ़ रहा हूँ आयत, गौर से सुन लो। फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, दो मरतबा उसर का लफ्ज है और दो मरतबा युसर का लफ्ज है। उसर का माना मुश्किल, युसर का माना आसानी। तो अब दो मरतबा जब उसर का लफ्ज आया है और दो मरतबा जब युसर का लफ्ज आया है, तो तर्जमा तो ये होना चाहिए कि दो मुश्किल आएगी, दो आसानी आएगी। लेकिन मुश्किली एक आएगी, आसानी दो आएगी। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक ही लफ्ज हो और दोनों पर अलिफ लाम हो, दोनों पर क्या हो? अलिफ लाम आया हो, और ये लफ्ज दो मरतबा लाया जाए तो एक ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसका मिस्दाक एक ही, कोई अलग अलग चीज नहीं। तो उसरा मुश्किली है, उसमें दोनों पर अलिफ लाम है और उसको लाया गया दो मरतबा, लेकिन मुश्किली एक ही मानी जाएगी। लेकिन अलिफ लाम न हो और यही लफ्ज को दो मरतबा लाया जाए, तो दोनों अलग अलग चीज मानी जाएगी। समझ में आई बात? तो पता चला कि एक मुश्किली पर अल्लाह क्या देगा भाई? दो आसानी देगा। फिर फरमाया फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप फारिग हो जाए, एक मेहनत से फारिग हो जाइए तो दूसरी मेहनत में लग जाइए। एक मेहनत क्या है? एक मेहनत ये कि आप दावत का काम कर रहे हैं। हाँ? किसका काम कर रहे हैं? दावत का काम। लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और दीन हक को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम आप कर रहे हैं, तो उससे फारिग जब हो तो आप दूसरी मेहनत में लग जाओ। दूसरी मेहनत कौन सी? तो कि अल्लाह के सामने इबादत के अंदर लग जाओ, जिक्र में लग जाओ, इस्तिग़फ़ार के अंदर लग जाओ, खलवत में लग जाओ, अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ने के अंदर लग जाओ। ये काम आपको करना पड़ेगा। अब क्यों भाई? उसकी वजह क्या? वजह यह है कि पहले वाली भी इबादत है। मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाना, दावत देना, तबलीग करना, ये क्या है? इबादत है। लेकिन ये इबादत ऐसी है कि जो मखलूक के वास्ते से होती है, इसमें मखलूक का वास्ता है। लेकिन ये दूसरी जो इबादत है, उसमें किसी का वास्ता, उसमें डायरेक्ट अल्लाह से। और ये दूसरा काम तुम अंजाम दोगे ना, क्या? यानी कि ये दावत व तबलीग का काम कर रहे हो या पढ़ने पढ़ाने का, इसमें उलमा को भी सबक है कि अगर तुम मदरसे पढ़ा रहे हो तो बस उसी पर इक्तिफा ना करो कि बस हम काफी है, हम पढ़ा रहे हैं, नहीं। या दावत व तबलीग वाले ये समझे कि बस हम काम कर रहे हैं तो उसी में बस पढ़े, नहीं नहीं नहीं।
चाहे उलमा हो कि जो पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हो, या दावत व तबलीग का काम कर रहे हो, ये काम तो है ही, लेकिन साथ साथ के अंदर तुम्हें कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के सामने इबादत में लगाना पड़ेगा। हाँ, किसमें लगाना पड़ेगा? इबादत के अंदर लगाना पड़ेगा। और जब तक ये काम नहीं होगा, यानी दूसरे वाला काम अल्लाह के साथ ताल्लुक का, तो पहले वाला काम मुअस्सिर नहीं होगा। आपकी दावत, आपकी तबलीग, आपका पढ़ाना, आपकी तालीम उसी वक्त असरकारक होगी कि जब आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ होगा। उसी वक्त आपके काम में नूरानियत भी आएगी और उसी वक्त आपके काम में बरकत भी आएगी। अब जरा अंदाजा लो, कुरान पहले काम के बारे में फरमाया फैदा फरग़त फंसब, कि जब आप फारिग हो जाएंगे। पता चला कि पहले काम में तो आदमी फारिग होता है, काम हो गया, खत्म हो गया, फारिग हो गया। लेकिन दूसरा काम ऐसा है कि जो हकीकी काम है उसमें कभी फुर्सत है ही नहीं। अल्लाह की इबादत में फुर्सत है भाई? नहीं, वो तो हर वक्त करते रहना है, हर वक्त करते रहना है। वहां कोई फारिग होने का सवाल ही पैदा होता नहीं। ये कुरान है, एक एक अल्फाज पर जरा गौर करें, फैदा फरक़त फंसब। दूसरी बात आप जरा गौर करें, हजरत मौलाना इलियास साहब दावत व तबलीग के बानी मबानी, आप जरा अंदाजा लगाइए कि वो जब मेवात के अंदर चिल्ला लगा कर आते तो फिर 3 दिन बंगला वाली मस्जिद के अंदर एहतिकाफ करते थे। उसके बाद लोगों ने पूछा, वजह पूछी कि हजरत आप एहतिकाफ कर रहे हैं चिल्ला लगाने के बाद, तो कि लोगों के साथ इख्तिलात से, यानी मेल जुल से दिल के अंदर मेल आ जाता है। इस मेल की मैं सफाई कर रहा हूँ। ये तो बात साफ है, आप जितनी मेल जुल में रहोगे आपका दिल इतना क्या हो जाता है, उसमें आ जाता है। आप जितना खलवत में रहोगे इतना आपका दिल क्या होता है। तो ये असल चीज है। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ फारिग हो जाइए। किससे फारिग हो जाइए भाई? अपने रब की तरफ अपने आप को फारिग कर दीजिए। पता ये चला इन कुरान करीम के आयत करीमा से कि इंसान को अल्लाह की तरफ भी रुजू करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बाद हम अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएगा। व इला रब्बिका फरगब, ये इस सूरत की मुख्तसर तशरीह थी जो आप हजरात के सामने पेश की गई। अल्लाह तबारक व तआला कहीं सही बात पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।